बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में क़याम में एक दिन की तौसीफ़। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। वक्त में राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल के हवाले से आइंदा के लाया अमल पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी करेंसी बेलगाम, रुपए की कदर में मजीद कमी। डॉलर मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.23 महंगा ₹193 में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹194 हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 133 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,031 पर ट्रेड करता रहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने डॉलर की कीमत में कमी का टोटका बता दिया। मिस्टर इस्माइल कहते हैं, इमरान हुकूमत में किए गए IMF माहिदे से निकलेंगे तो डॉलर नीचे आएगा, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी। इमरान खान मईशत को जिस नहज पर छोड़कर गए, इसे वापस लाना आसान काम नहीं। पाकिस्तान ने 71 साल में इतना कर्ज नहीं लिया जितना तहरीक इंसाफ ने 3.5 सालों में लिया। इमरान खान जवाब दे कि 115 से डॉलर ₹189 क्यों लेकर गए। इंशाअल्लाह हम इस दलदल से भी निकलेंगे और स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मुल्क में 40 रोजा शोक का ऐलान। 3 दिन आम तातीलात और कौमी परचम सन्नजू रहेगा। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान 3 नवंबर 2004 से मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी रहनुमाओं का UAE सदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान करीबी दोस्त से महरूम हो गया। अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहरत में जगह दे। मुल्क भर में क़यामत खेज़ गर्मी का राज बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी ने अवाम को हलकान कर दिया। सिंध और बलोचिस्तान के मुताबिक इलाकों में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची का दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया। हैदराबाद का पारा 45, लाहौर 43, मुल्तान 47, पेशावर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिद्दी 48, तुरबत में दर्जा हरारत 46 डिग्री गिर रहा। चोलिस्तान में पारा 50 डिग्री से भी तजावुज कर गया। गर्मी और प्यास की शिद्दत के बायस कई जानवर हलाक। गर्मी के साथ साथ बिजली की बंदिश का दौरानिया भी बढ़ने लगा। बिजली के शॉर्टफॉल में मुसलसल इजाफा कंट्रोल ना किया जा सका। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। कराची में गैरलानिया लोड शेडिंग से शहरी चीख उठे। 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4743 मेगावाट है। कराची में तवील लोड शेडिंग। जमात इस्लामी का शहर भर में एहतजाज का ऐलान। गुलबर्ग, न्यू कराची, लियाकताबाद, FP एरिया, महमूदाबाद में मुजाहरे होंगे। नाजिमाबाद, बफर जोन, गुलशन हदीद, दादू चुरंगी समेत दीगर मकामात पर भी एहतजाज होगा। जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर न होने पर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरने का इंदिया दे दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आईन और कानून की बालादस्ती मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। मुल्की मसाइल को ऐवान में जेर बहस लाया जा रहा है। फजलुर रहमान ने कहा, ऐवान की कार्रवाई बेहतर अंदाज में चलाने पर स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, जब इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे तो सहाबियों से मशवरा करेंगे। मशावरत के बाद फैसला करेंगे इमरान खान को आने देना है या नहीं। इमरान खान 20 लाख बंदे नहीं ला सकते। डॉलर की बढ़ती कीमत गुज़िश्ता हुकूमत की मौशी तबाही का नतीजा है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मईशत की तबाही और डॉलर की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहती हैं मुल्क को मसाइल की दलदल में इमरान खान ने फंसाया है। IMF मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान ने किए और सजा आवाम को मिल रही है। अब साबिक वज़ीर आज़म शोर ना मचाएं, महंगाई और माशी तबाही का हिसाब दें। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने इमरान खान को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान का मकसद मुल्क में फसाद, इदारों और मईशत को कमजोर करना है। जलसा जलसा खेलने से मुल्क में तब्दीली नहीं आती। इमरान खान आज जो बातें कर रहे हैं वो रियासत के लिए मुफीद नहीं। इमरान खान का मुतालबा है इलेक्शन कराए जाएं और हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं। इमरान माफिया का इक़्तिदार या अपोजिशन दोनों पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीकी साबिक वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान इक़्तिदार में मुल्क की मईशत गैर मुल्कियों के पास गिरवी रखते हैं। इमरान खान माफिया अपोजिशन में इंतशार फैलाकर सिविल वॉर के हालात पैदा करता है। ये माफिया मुल्क को आलमी तन्हाई की जानिब धकेलने की साजिश करता है। इमरान खान वाज़ेह कर दें कि वो किसके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरिन रहमान का साबिक वज़ीर आज़म से सवाल। कहती हैं वज़ीर आज़म को किसी साजिश के तहत नहीं, एतमाद खो जाने के बाद हटाया गया। अवाम इमरान खान के चोर और साजिश के बयानिए को मुस्तरद कर चुके। साबका हुकूमत के पास बहरानों के हल के लिए चोर चोर और साजिश कहने के अलावा कोई और प्रोग्राम या मंसूबा नहीं। वज़ीर आला पंजाब अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए मुतहरिक खुद अजला के सरप्राइज विजिट का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी फील्ड के दौरों की हिदायत। वज़ीर आला ऑफिस में चीफ मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल सेल कायम किया जाएगा। फोकल पर्सन अवाम को अशिया ज़रूरियात की मुकर्रर करदा निर्खों पर यकीनी बनाने में मुतहरिक किरदार अदा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं न्यूट्रल्स को खबरदार किया था, अगर साजिश कामयाब हुई तो मौशी बहाली दम तोड़ जाएगी। अब वही हो रहा है। डॉलर 193 का हो गया। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स तक नीचे जा चुकी। महंगाई 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर है। मार्केट को इस वक्त पॉलिसी और एक्शन का इंतजार है जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत फराहम करने में नाकाम रही है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने एक बार फिर हुकूमत को निशाने पर रख दिया। कहते हैं रुपया 193 रुपये फी डॉलर पर चला गया और पूरी नाम नहाज हुकूमत लंदन बैठी है। पंजाब में पानी मयसर नहीं, खरीफ की फसलें तबाह हो रही हैं। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। ये मजाक बंद करें, अबूरी हुकूमत बनाएं और इंतखाबात कराएं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर दी है। अब पूरी कौम की नजरें अदालत पर हैं। अदालत उज़्मा का हर फैसला तारीख का हिस्सा होगा। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने में किरदार अदा करेगी और मरासले पर जुडिशरी कमीशन बनाया जाएगा। PTI की रहनुमा शेर मजारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वज़ीर दाखिला को भी खरी खरी सुना दी। कहती हैं राना सनाउल्लाह लोगों के कातिल हैं। वो कौन होते हैं धमकियां देने वाले? किसी एक शख्स को तो रोक कर दिखाओ। चीफ इलेक्शन की काबिलियत को नहीं मानते, उनको फौरी इस्तीफा देना चाहिए। झूठी मरियम नवाज को सिक्योरिटी मिल रही है लेकिन साबिक वज़ीर आज़म को नहीं। मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम से मुतालिक दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सदारती निज़ाम पर रेफरेंडम कराने से मुतालिक दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार। फैसले के मुताबिक अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। मुल्क के आइन में सदारती निज़ाम की गुंजाइश नहीं। अदालत के पास मुल्क में सियासी निज़ाम की तब्दीली का फैसला देने का कोई इख्तियार नहीं। ख्वाबों के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। लाहौर के मरकजी इलाके गवाल मंडी में आलमी मयार के रेस्टोरेंट का इफ्तिताह। रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा, बर्गर समेत फास्ट फूड की तमाम वैरायटी दस्तयाब। तकरीब में दर्जनों अफराद की शिरकत। शुरका का इजहार मुसर्रत।
गुजरावाला में अफसोसनाक हादसा। हफ्साबाद रोड पर डंपर और 2 मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादम। खवातीन समेत 12 मुसाफिर जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत नाजुक। पुलिस हुकाम के मुताबिक डंपर का ड्राइवर ओवर स्पीड था। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी पर काबू ना रख सका और 2 मुसाफिर वैनों को कुचल दिया। ड्राइवर गिरफ्तार। हैदराबाद के करीब रहमान बाबा एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की मुताबिक बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक हैदराबाद के करीब मीटिंग स्टेशन पर हादसा पेश आया। वाक़े की वजूहात का तयन किया जा रहा है। हारूनाबाद के इलाके बल्दिया कॉलोनी में नौसरबाज मुसल्लह खवातीन की घर में घुसकर डकैती की वारदात। असलहे के जोर पर लाखों रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली ने घर में पार्लर खोल रखा था। मुसल्लह खवातीन फेशियल कराने की गर्ज से पार्लर आई और कमसिन बच्चे को यरगमाल बनाकर डकैती की। आरिफवाला में सफाक वालिद को अपनी 3 कमसिन बेटियों को कत्ल करने पर 3 मरतबा सजाए मौत का हुक्म। 2017 में बाप ने अपनी कमसिन 3 बेटियों को गला घोंट कर कत्ल कर दिया था, जबकि बीवी को तेज धार आलू से शदीद जख्मी किया था। रूस और यूक्रेन के दरमियान झड़पें जारी। रूसी गांव पर यूक्रेन की गोलाबारी से एक तालिब इल्म हलाक। यूक्रेनी फौज का बहरे अस्वद में रूसी बहरी जहाज को नुकसान पहुंचाने का भी दावा। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की एक बार फिर रूस से मुज़ाकरात के लिए आमादा। कहते हैं यूक्रेन कभी भी क्रीमिया को रूस का हिस्सा तस्लीम नहीं करेगा। और पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का रिटायरमेंट का ऐलान। ट्विटर पर कहते हैं, मुझे अपने 27 साल बॉक्सिंग करियर पर फख्र है। बॉक्सर आमिर खान ने अपने करियर में 34 फाइट जीती और 6 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हेडलाइंस आप जान चुके। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज।